हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। दोस्तों, एक्सेल सीरीज के आज के सेशन में आज हम सीखेंगे स्पार्क लाइन चार्ट। स्पार्क लाइन चार्ट किस तरह से बनाया जाता है, चलिए आइए देखते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं स्पार्क लाइन चार्ट क्या होता है। दोस्तों, स्पार्क लाइन चार्ट एक प्रकार का छोटा चार्ट होता है जो एक्सेल में डेटा की एक्सप्लिकेबल सूचना प्रदान करता है। यह चार्ट आमतौर पर एक एक डेटा पॉइंट को एक ही सेल में प्रदर्शित करता है और उसके साथ दिखाता है कि डेटा कैसे परिवर्तित हो रहा है। यह ट्रेंड क्या है। स्पार्क लाइन चार्ट आपको डेटा के चेंजेस को एक नज़र में देखने में मदद करता है और साथ ही डेटा की कंटेंट बनाने का अच्छा तरीका भी है। स्पार्क लाइन चार्ट एक ही सेल में डेटा को छोटे छोटे लाइनों, बिंदुओं या बार्स के रूप में भी दिखाता है जो विशेष रंगों या लेबल्स के साथ होता है। ये चार्ट डेटा की प्रोग्रेस को जानने में मदद करता है और विशेष डेटा पैटर्न को पहचानने में मदद करता है। जैसे कि डेटा की विन या लॉस देखना है तो हम इससे देख सकते हैं, डेटा के रिलेटिव कंडीशन देख सकते हैं या अन्य प्रकार के डेटा विशेष को देख सकते हैं। स्पार्कलाइन चार्ट एक एक्सेल चार्ट होता है जिसे आप डेटा को दिखाने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और यह डेटा को बेहतर समझने में मदद करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्पार्कलाइन चार्ट। एक्सेल में मेरे पास ये डमी डेटा है और इस डमी डेटा से मैं स्पार्क लाइन चार्ट इंसर्ट करना बताऊंगा। एक्सेल में स्पार्क लाइन चार्ट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहला मेथड है, हमें जिस डेटा का भी स्पार्क लाइन चार्ट इंसर्ट करना है उस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको लोअर राइट कॉर्नर में आपको क्विक एनालिसिस का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्पार्क लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और स्पार्क लाइन चार्ट आपके यहाँ पर 3 तरह के शो होने लगते हैं। इनमें से आपको जो भी स्पार्क लाइन चार्ट की ज़रूरत हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं कॉलम वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आपका स्पार्क लाइन चार्ट इंसर्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, आप कहीं भी अपना कर्सर रख लीजिए, इंसर्ट टैब पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्पार्क लाइन चार्ट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। स्पार्क लाइन चार्ट में लाइन, कॉलम और विंड लॉस के ऑप्शन है। तो यहाँ पर कॉलम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास डेटा इंसर्ट करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। डेटा रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करते हैं और इसके जो सेल से लेकर क्वांटिटी की जो न्यूमेरिक वैल्यू है केवल उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। लोकेशन रेंज में भी हम जिस लोकेशन पे ये चार्ट इंसर्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं तो हमारा स्पार्क लाइन चार्ट है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा कस्टमाइज करते हैं और इसके ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एडिट डेटा रेंज है। इस चार्ट के डेटा को चेंज करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर हमारे पास डेटा मान लिया बढ़ जाता है नीचे तो हम इस डेटा रेंज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मान लिया मेरा डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गया है तो यहाँ पर हम इसको फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 तरह के चार्ट टाइप हैं। तो ये चार्ट चेंज करने के लिए आप दूसरे तरह का चार्ट यूज करने के लिए आप सारे चार्ट्स को इस पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए। ग्रुप के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हमने जो स्पार्क लाइन चार्ट इंसर्ट किया है तो एक ग्रुप के रूप में आता है। आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो इन सभी चार्ट्स के चारों ओर एक ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है। इसका मतलब है इसका एक ग्रुप बन गया है। आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको ये देखने के लिए कि ये ग्रुप बना है या नहीं है तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अनग्रुप का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है और ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल है। इसका मतलब ये ग्रुप में है। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे इसमें एक साथ हो जाते हैं तो हम इनको सिलेक्ट करते हैं। यदि हम इसमें लाइन चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, अभी ये कॉलम ऑप्शन पर है तो लाइन चार्ट जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये लाइन चार्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और विन लॉस फॉर्म में इस तरह से ये चेंज हो जाता है। तो अभी हम इन तीनों चार्ट के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। पहले मैं लाइन चार्ट की बात कर लेता हूँ। लाइन चार्ट में हमें अब अपने डेटा लेवल्स को शो करना है जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डेटा लेवल के लिए हम यहाँ पर हाई पॉइंट यानी कि इस चार्ट का सबसे हाई पॉइंट कौन सा है ये जानने के लिए हम इस ऑप्शन पर टिक कर देते हैं तो इसका हाई पॉइंट यहाँ पर दिखाई देने लगता है। यदि इसका लो पॉइंट हमें देखना हो कि इस चार्ट का लो पॉइंट कौन सा है यानी कि निगेटिव वैल्यू या फिर कम वैल्यू देखना है तो हम इसको क्लिक कर देते हैं तो इसका सबसे लो पॉइंट है यहाँ पर दिखाई देने लगता है। इसके अलावा यदि इसकी निगेटिव वैल्यू देखना है कि किन किन चार्ट्स में
किन किन वैल्यू पर नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर है और इसमें यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर भी है, इसके प्रॉफिट में है, माइनस में है, तो इसलिए ये रेड कलर से शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ भी शो हो रही है। इसके अलावा इसका जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट अगर हमें देखना है कि हर चार्ट का लास्ट और फर्स्ट पॉइंट कौन सा है तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हर चार्ट में इंसर्ट हो गया है। और एज ए मार्क यदि ये फर्स्ट और लास्ट सभी में एक साथ करना है तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं मार्क्स ऑप्शन को। दोस्तों इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कस्टमाइज करने का। इसका डिज़ाइन चेंज करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये इस समय यहाँ पर है। यदि इसका कलर और चीज़ें और डेटा पॉइंट कलर चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। मैंने ग्रीन कर दिया है तो लो पॉइंट जो होता है इसका वो रेड कलर का हो गया है और जो हाई पॉइंट है वो आपका ग्रीन कलर का है और चार्ट की जो लाइन कलर है वो ग्रीन है। अब हम स्पार्क लाइन की जो कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी ग्रीन है तो मैं यदि इसको पर्पल कलर में करना चाहूँ तो मैं ग्रीन की जगह ये पर्पल कलर का हो जाता है। अब इसके जो मार्कर लेबल है डेटा पॉइंट के उनको हम चेंज करने के लिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए नेगेटिव पॉइंट की बात आ रही है तो नेगेटिव पॉइंट फिलहाल इसमें ऑलरेडी रेड है तो रेड ही होना चाहिए। और जो हायर पॉइंट है और लोअर हायर पॉइंट है वो आपका ग्रीन होना चाहिए तो ऑलरेडी है। यदि आप इनका नेगेटिव पॉइंट को कोई दूसरा कलर करना चाहते ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक कर दीजिए। इसका ब्लैक कर देता हूँ तो यहाँ पर ब्लैक नेगेटिव पॉइंट आपको दिखाई देने लगेगा। नेगेटिव पॉइंट देखने के लिए आप लो पॉइंट को हटा दीजिए। तो लो पॉइंट को हटा दिया है मैंने और इसका जो नेगेटिव पॉइंट ब्लैक कलर का दिख रहा है। अब हम मार्कर्स की बात कर लेते हैं तो जो मार्कर्स थे हमारे सभी मार्कर्स हैं उसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लगाते थे इसको मैंने हटा दिया और सारे मार्कर्स का कलर एक जैसा है। इनका कलर चेंज करने के लिए आप मार्कर्स के कलर यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर रेड करना है तो सारे मार्कर्स यहाँ पर रेड हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट आपका ऑलरेडी ग्रीन है। अगर इसका कोई दूसरा कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरा कर सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं तो मेरा हाई पॉइंट यहाँ पर ये ग्रीन कलर का है। इसका कलर चेंज करना है तो हाई पॉइंट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेड करना है तो आप रेड यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा लो पॉइंट है, लो पॉइंट रेड है तो ठीक है, लो पॉइंट रेड होना चाहिए। पॉइंट आपको देखना है तो लो पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, रेड है ऑलरेडी। यदि आप इस लो पॉइंट को भी चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं तो ये ब्लैक आप यहाँ से कर सकते हैं तो ये ब्लैक हो गया है। इसके अलावा आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर येलो दिखाई दे रहा है। यदि फर्स्ट पॉइंट को आप ग्रीन करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर ग्रीन दिखाई देने लगा है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट आपका अगर रेड करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके रेड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सेस की। तो एक्सेस में यहाँ पर शो एक्सेस पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जो एक्सेस के दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। चलिए दोस्तों अब हम इसको कॉलम चार्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉलम स्पार्क लाइन चार्ट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम स्पार्क लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ग्रीन है। इसके अलावा जो नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे पर्पल आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पर रेड दिखाई देने लगेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर नीचे बीच वाला पार्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। ये भी नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर भी नेगेटिव रेड आ रहा है, यहाँ पर भी रेड आ रहा है। इसके अलावा हम इसका जो लास्ट पॉइंट है इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि नेगेटिव और लास्ट पॉइंट का कलर एक ही है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लास्ट पॉइंट का ऑप्शन है तो लास्ट पॉइंट मेरा रेड है तो मैं इसे ये कलर ले लेता हूँ लाइट ब्लू। तो लाइट ब्लू यहाँ पर इसका ये कलर हो गया है। तो अब इसके चारों कलर ऑप्शन यहाँ पर चेंज हो गए हैं। अब दोस्तों विंड लॉस की बात कर लेते हैं।
दोस्तों अभी हमने जो लाइन और कॉलम स्पार्क लाइन चार्ट देखे तो इसमें हमें डेटा क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जब हम बिन लॉस ऑप्शन पे जाते हैं तो सारे चार्ट का साइज एक जैसा होता है। तो ये हमें केवल नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू ही देखने के लिए इंसर्ट करना होता है। जितनी नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी नीचे की तरफ रेड कलर में होती हैं और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देती हैं और लास्ट वैल्यू का कलर अपना दूसरा अलग होता है। इसके अलावा इसका डिज़ाइन ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर ये ऑप्शन यूज कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको जो भी ऑप्शन पसंद हो आप वो ऑप्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों यदि मैं अपने डेटा में यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, मान लिया यहाँ पर 25 करता हूँ या 45, 12, 58, 65, 44 और 38, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चार्ट चेंज होगा और इसका इफेक्ट देखने के लिए आप यहाँ पर डिज़ाइन में कॉलम चार्ट को यूज कर सकते हैं। कॉलम चार्ट जैसे ही मैं इसमें यूज करता हूँ तो इसका इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक्सेल में स्पार्क लाइन चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों इस चार्ट को डिलीट करने के लिए हम इस पर सीधे सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर डेटा नहीं होता है, ये ब्लैंक होता है। आप किसी भी सेल को, चार्ट वाली किसी भी सेल को अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ब्लैंक आती है और यहाँ पे फार्मूला बार में भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकते। इसका तरीका ये है, आप इस पूरे चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, स्पार्क लाइन चार्ट को। यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन होता है और ये डेटा और ये डिज़ाइन टैब में होता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन और क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं, क्लियर हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।